बट वो औरत कंटेंट के ही बारे में सोचती है, तो उसने मुझे इतना घटिया डायलॉग मारा कि हिंदी में बोल वरना तेरा कंटेंट कट जाएगा। तो मैंने दे दिया कंटेंट फिर, जो नहीं काटा नेटफ्लिक्स ने। बट एट द कोर ऑफ इट मेरा इन रियल लाइफ ऐसा ही है, मैं झगड़ा करने के बाद मुझे 4 घंटे अकेले चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट झगड़ा, और 2 घंटे बाद वो फ्लिप हो जाती हैं और अचानक से एकदम क्रेजी बैड बिच बन के सबकी देती हैं। एडिटिंग तो थोड़ा नेटफ्लिक्स भी करेगा ना अब यार, इतना बड़ा शो है, कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ना, कुछ तो करेंगे। सूफी कैसी रही आपकी जर्नी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी शो में जाने के पहले, एंड अब जब एलिमिनेट हो चुके हैं कैसा रहा ये सफर? मतलब मैं जब शो में गया था मुझे तो बस यही डर था कि मैं ही सबसे पहले ना निकल जाऊं। आई डोंट नो हाउ श्रेष्ठा इज गोइंग थ्रू दैट। तो मैं तो उसके बाद जितने भी दिन रहा हूँ, फॉर मी इट वाज लाइक अ बोनस ओनली। 25 दिन टिक गया, दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। मुझे नहीं लगा था मैं इतना लंबा तो खींच दूंगा, तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। You and Rebel Kid had a beef earlier, and शो में आते ही you guys were like friends, सब कुछ सॉर्ट हो गया था। But the thing is, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई गेम प्ले की स्ट्रैटेजी थी या ये सच में सॉर्ट हो गया है, या शो के बाद ये कंटिन्यू होगी फ्रेंडशिप, या हमें एक और इंस्टाग्राम वॉर देखने मिलेगा। आई थिंक द थिंग इज कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही डिफरेंट पाथ्स में आगे मूव ऑन हो चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट हम दोनों में वो गुस्सा ही नहीं था रिगार्डिंग वट एवर झगड़ा हमारा हुआ था। हमारा जो झगड़ा भी हुआ था, इट वॉज नॉट लाइक कि हम एक दूसरे से एकदम क्रेजी झगड़ा हुआ है। मैंने एक स्टोरी डाली थी एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। तो इट वाज नेवर बैड ब्लड ऑन दैट एक्सट्रीम लेवल। तो वो अंदर आते ही ऑर्गेनिकली सॉर्ट हो गया। पहले ही दिन जब वो आई थी तब हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट हम फिर भी अलग अलग ही रह रहे थे। बट ऑर्गेनिकली बिकॉज familiar is better than unfamiliar, तो दूसरे तीसरे दिन तक फिर दिन हम साथ ही चिल कर रहे थे एंड देन वी सॉर्टेड एवरीथिंग आउट। प्रीवियस शो में हमें आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने मिली थी, वो एक दीवा एनर्जी, यू हैड ऑल दैट क्वीन बिहेवियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी, यू यूज्ड टू जज पीपल खड़े खड़े एंड यू यूज्ड टू टॉन्ट पीपल, ऐसे ही यू यूज्ड टू बी दैट मीन बिच बिहेवियर, यू हैड दैट इन यू। बट इस शो में आते ही we saw a different personality. We saw Sufi that was so vulnerable, so emotional. We actually never saw that personality. Matlab, we have never seen the Sufi who was just a baby who had so much. When you told the truth, we all were shocked. We all were. So basically the difference is ना, ट्रेटर्स पे क्या था, हम अपने आप को नहीं प्ले कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेटर्स पे हम इनोसेंट या ट्रेटर प्ले कर रहे थे। तो कभी भी हमारे पर्सनल थॉट्स फीलिंग्स का कोई मायने नहीं रखता था। इट वाज ऑल अबाउट ऑब्जर्व करना कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कौन ट्रेटर हो सकता है। तो हम कभी उतना पर्सनली अटैच ही नहीं हुए एक दूसरे से कि फर्क पड़े के हो क्या रहा है। वेयर इन दिस शो इट वाज ऑल अबाउट आप क्या सोच रहे हो, आप क्या हो। तो मैं एक्चुअल में ऐसा ही हूँ। लाइक इवन इन द शो मेरे को जब गुस्सा आया तब मैंने दिए हैं जवाब, और मैंने ताने भी मारे, मैंने सब किया है। बट एट द कोर ऑफ इट मेरा इन रियल लाइफ ऐसा ही है, मैं झगड़ा करने के बाद मुझे 4 घंटे अकेले चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट झगड़ा। वायरल हुई है जिसमें कि आप श्रेया को अब्यूज कर रहे हो, बहुत वायरल हुए, वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड था मेरा ये क्रैश आउट, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में उसे समझा रहा था कि बहन तू क्यों आई है यहाँ पे, जा चली जाए यहाँ से। मैंने उससे बहुत प्यार से इंग्लिश में समझाया है। बट वो औरत कंटेंट के ही बारे में सोचती है, तो उसने मुझे इतना घटिया डायलॉग मारा कि हिंदी में बोल वरना तेरा कंटेंट कट जाएगा। तो मैंने दे दिया कंटेंट फिर, जो नहीं काटा नेटफ्लिक्स ने। फैंस को ये जाना है कि कभी आप बोलते थे मुझे घर जाना है, कहीं बोलते थे मुझे रहना है, तो मतलब फैंस पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं भी कंफ्यूज ही हो चुका था सर उस शो में। आप जाके रहिए उस मन घड़त जेल में 5 दिन, आपको पता चलेगा दिमागी हालत कैसी हो जाती है। मेरा ऐसा था कि मतलब जब मुझे अच्छा लगता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, लग रहा है 2-3 दिन और निकल जाएंगे। जैसे ही मुझे बुरा लगता था लाइक भेज दो मुझे, घर नहीं हो पा रहा है। बट तीसरे हफ्ते में जब मैं बीमार हुआ था उसके बाद मेरा एक्चुअली फिजिकली हो गया था कि मतलब अब मुझे ये लोग अगर घर भेज देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए अभी लास्ट जजमेंट डे पे भी उन्होंने जब मुझे पूछा, मैंने ये बोला, इफ दे सेंड मी होम आई वोंट बी सैड। इट्स लाइक अगर रहना पड़ा तो ठीक है रह लेंगे, बट अगर घर भेज देंगे तो भी मैं खुश हूँ। अब आप बार बार सिर्फ इसलिए हो रहे थे कि आप जो कंटेस्टेंट बाकी सबको आपको वीक समझ रहे थे, बट फिर भी सेमीफिनाले वीक पहुंच गया मैं गाइस। जो लोग समझते हो बढ़िया, मैं तो पहुंच गया। 25 दिन खींच दिए मैंने तो। आपका और वरुण का, लैला का स्टार्टिंग से ही काफी चीजें बाहर की जो हुई थी घर में निकल के आ रही थी, बट आफ्टर गोइंग इनटू दैट हाउस, स्टेइंग विद हिम, क्या आपका परसेप्शन वरुण या लैला को लेके कुछ बदला या इट्स द सेम नाउ? मतलब आई फील लाइक मेरा परसेप्शन उसको लेकर तब बदलेगा जब हम बाहर की दुनिया में फिर से मिलें एंड हिज बिहेवियर इज द सेम एज लॉकअप एंड नॉट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको कोई ना कोई थोड़ी अवेयरनेस होती है कि भाई 116 कैमरा चल रहे हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, आपको थोड़ा तो आइडिया रहता है। अगर आप सूफी मोती वाला नहीं हो जो रोता ही रहता है जैसे पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो आई फील लाइक टू सम एक्सटेंट वो फिल्टर आउट करके बात कर रहा था हर जगह पे। अब बाहर ऑफ कैमरा इफ ही इज द सेम विद मी, इफ ही इज द सेम लेवल ऑफ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, देन माय परसेप्शन विल चेंज।
राम सर ने रिसेंटली एक बात कही थी कि उन्होंने आपको आपका नाम सेव करने के लिए इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको आपके तरफ वो एक सर्टन अटैचमेंट सी हो गई थी जिसके वजह से ही टुक योर नेम टू सेव यू. बट अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज होल गेम प्ले, बिकॉज रिसेंटली श्रेया आल्सो मेड सम स्टेटमेंट्स विद वेयर शी सेड कि उनको उनसे अनकंफर्टेबल हो रहा है और बाहर भी सोशल मीडिया पे उनके एक्शंस को थोड़ा इनअप्रोप्रिएट कहा जा रहा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? सबसे पहले तो यही कि मतलब हम वहाँ पे 24 घंटा रहते थे, बट हमने दूसरों के कॉन्वर्जेशन, दूसरों का एक दूसरे के साथ वेवलेंथ, वाइब्स नहीं, मुझे नहीं पता है. तो उन लोग का कैसा था कि जब वो लोग दोनों के ओपिनियन सेम होते थे, दे वर हैप्पी विद ईच अदर. जब अलग होते थे, दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. आई फील लाइक मेरा कोई मुद्दा नहीं बनता है टू कॉमेंट ऑन व्हाट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल और नॉट. इफ इट जेन्युइनली मेक्स हर अनकंफर्टेबल देन that's not okay and she should just voice it out to him, which I think she's done. So hopefully Ram sir will also, you know, make his behavior come more comforting for him. But what about his gameplay overall, are you thinking? Because I think he's playing a fabulous game. मतलब मुझे तो चौथे हफ्ते में जब रेबल ने ये सब observations बताया कि राम सर is manipulating everybody to fight their fights, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने राम सर को manipulate किया है मेरे झगड़े लड़ने के लिए जब भी मेरे झगड़े हुए हैं. तो I was like कि oh ये हमें manipulate कर रहे हैं, ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था. तो आई फील लाइक ही इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम इन दैट सेंस. सुफी, आपसे जानना चाहेंगे कि थ्रू आउट द सीजन हमने ये देखा कि आप किसकी प्रायोरिटी पे हो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन उठता था यू वर ऑलवेज ऑन सेकंड और थर्ड प्लेस ऑफ एवरीवन. बट जब आपको धीरज ने बचाया, बट उसके रिसेंट वाले इविक्शन में जब हर्षद आउट हुए तो आप पॉइंट आउट करने लगे कि सब अपने कन्वेंट के हिसाब से बचा रहे, लेकिन धीरज ने आपको इसलिए बचाया था क्योंकि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट थे. बट वो आई फील लाइक अंडरस्टूड भी है, क्योंकि मैं जब वहां बैठा था, मैं अगर वोट्स गिन रहा था अपने, तो मैं 3 ही वोट गिन रहा था, विच इज धीरज, राम सर एंड दिस श्रेया, बिकॉज आई न्यू कि वो हर्षद को नहीं वोट करेगी. तो मुझे ये वोट्स तो पता था कि मुझे मिलेंगे, इसलिए आई वाज शॉक्ड बाय द अदर पीपल लाइक चौधरी, वरुण जो कि हर्षद का कंट्रोलर था, उन्होंने वो पूरा हफ्ता साथ निकाला. आई वाज शॉक्ड दैट ही वोटेड फॉर मी. तो दीज वर मोर शॉकिंग ऑफ वोट्स फॉर मी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो लोग गेम खेल रहे हैं. पर धीरज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे. हाँ, ही वाज माय नंबर 1. हमारी दोस्ती की कहानी साथ ही खत्म हो गई. ओके, इफ अगर शो में थ्रू आउट बात किया जाए तो देयर वर मेनी पॉइंट जहां आप काफी एकदम एग्रेसिवली नजर आते थे, लेकिन वो एग्रेसिव सिर्फ एक श्रेया के लिए या सिर्फ वरुण के लिए दिखता था, बाकी शिल्पा जी के लिए भी. मतलब वो जब श्रेया एंड शिल्पा इज टुगेदर, जब भी आपको लड़ना होता था कि श्रेया के साथ साथ आप शिल्पा को भी ले लेते थे साथ में. व्हाई नॉट अदर, व्हाई यू कुडंट रेज योर वॉइस फॉर राम और फॉर मैंने झगड़ा राम सर के साथ भी. आप वो सब कुछ दिखाते नहीं है, अब हम क्या करें. जो हमारा टास्क था कंट्रोलर वाले वीक में, जब धीरज को लग गई थी और वो सबके ब्लॉक्स इधर उधर फेंक रहा था, तब मैंने राम सर के साथ भी झगड़ा किया था कि आप उसे गिल्ट ट्रिप क्यों कर रहे हो, आप उसे क्यों डांट रहे हो, आप चुप रहो, ये सब. तो झगड़ा तो मुझे जहां सही लगा है मैंने सबके साथ कर दिया है. शिवांगी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रही है, बट ऐसा बीच में क्या हो गया था कि एकदम से ही दोस्ती टूट गई थी, एकदम ऑफ हो गई थी. शिवांगी आपके ऑपोजिट हो गई थी थोड़ी, बट फिर वापस आप दोनों एक होते हुए नजर आए, वापस सॉर्ट हो गया था. बट कल जब एविक्शन का टास्क हुआ था, शिवांगी ने बहुत मुश्किल से, ऐसा लग रहा था दान में दे दिया आपको पोटलियां, और हर्षद को वो दिख रहा था कि वो उन्हें ही बचाना चाहती है. तो क्या आपको लगता है ये बस गेम के लिए फ्रेंडशिप थी शिवांगी के एंड से? देखो, आपको समझना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे सब लोग इस गेम में गेम के लिए ही दोस्ती कर रहे हैं. हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और इस 15 लॉट के अलावा किसी से बातचीत करने का. तो आपको दोस्तियां तो बनानी पड़ेंगी, वरना आप नहीं टिक पाओगे इस शो में. तो एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक हाँ, हमारी गेम के लिए ही दोस्ती हुई, बट आउटसाइड ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेवलेंथ, म्यूजिक टेस्ट वगैरह वगैरह भी मैच करते हैं. तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स जो शायद शो के बाहर भी कंटिन्यू हो सकती है. Are they in love with each other, Harshad and Shivangi? No, they are not in love with each other. They're just over dramatic best friends. Really? I think so. क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की हैं. मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ. तो हमें ट्यूनिंग लगा के ऐसे गाने वाने उनके एडिटिंग तो थोड़ा नेटफ्लिक्स भी करेगा ना अब यार, इतना बड़ा शो है, कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ना, कुछ तो करेंगे. बट ऑल्सो एक वो चीज बन जाती है ना, बिकॉज शिल्पा मैम ने पूरा टाइम घर में वो चीज बोला है, लव बर्ड लव बर्ड लव बर्ड. तो इवन इफ समझो आप एक दूसरे के प्रति बस सहानुभूति या कंपैशनेट दिखा रहे हो, बट अगर तीसरा आदमी उसे बोलेगा कि ये देखो इन दोनों की प्यार की कहानी, तो आप सोचोगे कि क्या ये प्यार की कहानी है. जब तक वो आया नहीं था तब तक कोई ऐसा नैरेटिव चल नहीं रहा था कि ये दोनों का प्यार का रिश्ता है एंड ऑल ऑफ दैट.
बट ऐसा दिक्कत आया था कि जब एविक्शन हो रहा था तो क्लिप दिया गया था और Hang कर चुके हैंग कर But ये सब लोग करते थे हम लोग। फ्रेंड्स नेवर डू लाइक दिस। मैं भी लेकर गया था जो मैंने पैकेट जमा किया था सबके टोकन्स का, हाँ। वो तो आपने मेमोरी का। मांगा था लिटरली, यू आस्क्ड एवरीवन, बट वो तो बट इन जनरल बट इट्स जस्ट लाइक क्यूट। जैसे रेबेल का लिप ग्लॉस भी मेरी जेब में रह गया था while getting eliminated। तो all of this happens, guys। Okay. Let people be, let them be nice cute people। एक चीज लास्टली जानना चाहेंगे कि फरा और रितेश ने सबको बोला है, मतलब सबको हमेशा कन्फ्रंट किया है कि श्रेया और शिल्पा जी की वजह से शो चल रहा है और उनकी वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स को खाना मिल रहा है। डू यू एग्री कि शिल्पा और श्रेया ने सबसे ज्यादा कंटेंट दिया थ्रू आउट द शो एंड दे वर द लीडिंग टू टॉप्स? I wouldn't agree with you। I would say कि उनको बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल स्क्रीन टाइम मिला गया है बिकॉज जिस तरीके का फॉर्मेट है वो वही कॉन्वर्जेशंस एयर कर रहे हैं जो गेम के बारे में है, जो एक दूसरे के बारे में है। या तो आप किसी की बुराई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, या किसी की स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो कि ये देखो ये ऐसा कर रहा है। दोज आर द कॉन्वर्जेशंस दैट आर बीइंग हाईलाइटेड। आई फील लाइक इस चीज़ में श्रेया, आई वुड गिव हर क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। वो 24 घंटे सिर्फ गेम के बारे में ही सोचती थी। उसने कभी भी किसी से एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन किया ही नहीं। वो जब भी किसी से बात कर रही थी वो गेम के बारे में ही बात कर रही थी कि ये इंसान ने अभी मुझे इस तरीके से देखा है और ये किया है और वो किया है। तो आई फील लाइक उसने उस तरीके से उसका कंटेंट ही वही आ रहा था गेम के बारे में। बाकी हम सब दिन में 50 अलग बातें भी करते थे कि बाहर जाके क्या करोगे, क्या मिस कर रहे हो, ये सब वो सब। डोंट यू फील दैट वाज द बैकड्रॉप फ्रॉम योर साइड आल्सो? That टॉकिंग was the- अबाउट बैकड्रॉप, लाइक आपके लिए डाउनफॉल हो गया क्योंकि आप लोग बाहर की बातें ज्यादा कर रहे थे। यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा 24 घंटे सेम चीज़ पे बात। मुझे तो ये आधे घंटे बाद ये नहीं हो पाया मुझसे। आप सोचो तो 24 घंटे में वही 15 लोगों के बारे में बात करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ओके, शिल्पा शिंदे की बात करें जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि सब मुझसे डरते हैं, खौफ खाते हैं, तो क्या आप भी डरते, उनसे बात करने के लिए डरते थे? कौन नहीं डरेगा ऐसे इंसान से यार। आप सोचो सुबह में जो इंसान उठता है, मेरा ही एपिसोड देखो, सुबह में जब हम उठे थे और मैं रो रहा था एक बार, तो वो मुझे काम डाउन कर रही हैं हाँ। और 2 घंटे बाद वो फ्लिप हो जाती हैं और अचानक से एकदम क्रेजी बैड विच बन के सबकी गांड मार देती हैं। तो इट्स लाइक के कौन नहीं डरेगा इनसे। लाइक ब्रो ऑफ कोर्स मैं बहुत डरता हूँ, मुझे नहीं मिलना है शिल्पा मैम आपके से। टॉप 3 में कौन है कंटेस्टेंट? टॉप 3 शिवांगी, श्रेया एंड एनीबडी एल्स। इट कुड बी एनीबडी एल्स बट टॉप 2 मेरे हिसाब से श्रेया और शिवांगी होंगे। ओके, और आपने बगावत भी कर दी लास्ट डे पे, पूरा जो गलती हो गई यार, बाथरूम में भी माफ सो कर गए। दो। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? भाई इतना दुख Did you दर्द। enjoy that phase? आई लव दैट। बहुत मजा आया मुझे तो बाथरूम खुला रखे सबके लिए। मुझे आई थिंक सबके दिल की दुआ मिलेगी। उस हफ्ते पहली बार सबने कपड़े धोए हैं, आपको पता है? बाथरूम ही नहीं खुलता था कपड़े धोने के लिए। उस हफ्ते सबने दिल खोल के शावर किया है, पूरी रात शावर किया है सब लोगों ने 1-1 घंटे तक। Why? Because of me. I did that for this house, for this lockup. आज की ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे जो इसने भी आपको सपोर्ट किया? Thank you for watching. Follow for more. Bye. Thank you so much, Sufi. Yeah.